हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 3 की शुरुआत में मिरन जिन से मिलने आती है तो जिन कहता है अचानक तुम उस प्रोफेसर के बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई, सच बताओ क्या तुम उसे लाइक करती हो। तो मिरन उस बात को पलटने के लिए छाता को देखकर कहती है, अरे ये छाता, तुम तो कभी छाता नहीं रखते, तो तुमने इनसे साथ में क्यों रखा है। तो जिन कहता है वो ये छाता टूट गया है लेकिन इसे फेंकने का मन नहीं कर रहा। तो मिरन कहती है ठीक है, मैं इसे फेंक देती हूँ। तो जिन उससे जल्दी से छाता छीन के कहता है तुम इसे मत फेंको, तुम्हें काम होगा, तुम जाओ। और वो छाता को पकड़ के बैठ जाता है। तो मिरन जाते जाते कहती है मैं भी ये पागल हो गया है। इसके बाद जिन तियान तियान के ईयर मशीन को हाथ में लेकर उसके ख्यालों में डूब जाता है क्योंकि जिन को उससे पहले नजर में प्यार जो हो गया है। दूसरी तरफ तियान तियान मिरन के मॉम डैड से मिलने आती है। एक्चुअली वो मिरन के गाँव में ही रहती है। वो उनसे बहुत ही सारी बातें करती है। मिरन की मॉम तियान तियान से पूछती है कि क्या तुमने मिरन के बॉयफ्रेंड को देखा। तो वो कहती है मैंने देखा तो नहीं, बट मैंने सुना है कि वो एक प्रोफेसर है और बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी है और मिरन की बहुत ही केयर करता है। तो इतनी सारी तारीफें सुनकर उनसे रहा नहीं जाता और वो मिरन को वीडियो कॉल करते हैं। उधर मिरन तो जुआन को छुपके छुपके देखने में लगी हुई थी। मिरन कॉल आंसर करती है और कहती है कि मॉम मैं अभी कॉलेज में हूँ तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी। तो मिरन की मॉम कहती है हाँ हाँ, बट हमें अभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखना है, हमने उसकी बहुत ही तारीफें सुनी है, अब हमसे रहा नहीं जा रहा। तो मिरन कहती है वो तो अभी बहुत ही बिजी है, लेकिन मिरन की मॉम उसकी एक नहीं सुनती। तो अब मिरन मजबूरन जुआन को दिखा के कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है और आप देख सकती हो कि वो कितना बिजी है, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मिरन की मॉम कहती है कोई बात नहीं, हमने उसे देख लिया, यही काफी है। इसके बाद मिरन जैसे ही कॉल कट करके पीछे मुड़ के देखती है तो वह जुआन खड़ा था। वो एकदम से उसे देखकर डर जाती है, लेकिन फिर भी वो जुआन से हमेशा की तरह फ्लर्ट करने लगती है। तो जुआन परेशान होकर विंडो क्लोज कर देता है। मिरन भी लाइक तुमने विंडो बंद कर दिया तो क्या हुआ, डोर तो है ना। तो फिर मिरन लैब के अंदर आती है। तो जुआन उसको देखकर कहता है तुम्हें अंदर किसने आने दिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। तो वो कहती है मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी भला, और वैसे भी ये लैब तुम्हारा नहीं है, यहाँ कोई भी आ सकता है। लेकिन तभी वो देखती है कि ये लैब जुआन का पर्सनल लैब है और ये जानने के बाद भी मिरन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हमेशा की तरह जुआन को परेशान करने में लगी रहती है। अगले दिन मिरन फिर से जुआन से मिलने ऑफिस आती है। वहाँ पर प्रोफेसर ली भी थे। तो वो उन्हें कहती है कि लेमी ब्रांड की एक पार्टी है तो आप लोगों को जरूर आना है। तो जुआन के मना करने से पहले ही प्रोफेसर ली इनविटेशन कार्ड ले लेते हैं और बड़े एक्साइटमेंट में कहते हैं हम जरूर आएंगे। अगले दिन में मिरन जिन से कॉल पे बातें करते करते पार्टी में पहुंचती है। वो जिन से कहती है कि जुआन ने तो मेरे साथ नहीं दिया और तुम भी मेरे साथ नहीं आए। तो जिन कहता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसीलिए मैं नहीं आ पाया। और जिन उसे बताता है कि वहाँ साइजी भी आने वाली है और ये तो पक्का है कि वो तुम्हें परेशान करेगी, तो तुम उससे संभल के रहना। मिरन कहती है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं उसे संभाल लूंगी। फिर वो कॉल काट करके अंदर जाने लगती है। तो अंदर जाने से पहले स्टाफ उसे एक लॉटरी नंबर देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ जुआन भी पहुंच जाता है। तो जुआन को देखकर सारी लड़कियों उसे घेर लेती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। तो जुआन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी वहाँ मिरन आ जाती है और कहती है प्लीज इसे परेशान ना करे क्योंकि इन्हें कोई और लाइक करता है। तो गर्ल्स कहती है कि अच्छा तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये तो बहुत ही हैंडसम है मिरन, तुम बहुत ही लकी हो। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिरन कहती है तुम शर्माओ मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो जुआन कहते है कोई जरूरत नहीं है। तभी जुआन को लेमी ब्रांड के सीईओ बुलाते हैं। तो वो जाने लगता है और उसके पीछे पीछे मिरन भी जा रही थी, लेकिन तभी साइजी उसे रोक लेती है और मिरन को अपनी बातों से परेशान करने लगती है। तो मिरन कहती है कि मैं अभी बहुत ही बिजी हूँ तो तुम्हारी बातें कभी और सुनूंगी, और वो सीधे जुआन के पास चली जाती है। वहाँ पर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिस्टर बांग भी आए हुए थे। तो लेमी ब्रांड के सीईओ उन्हें मिरन, जुआन और प्रोफेसर ली से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मिस्टर बांग मिरन से बहुत ही फ्रेंडली होने लगते हैं और ये जुआन भी नोटिस करता है। तो जुआन उन्हें गुस्से से देखने लगता है। तो मिस्टर बांग कहते हैं लगता है तुम और जुआन बहुत ही ज्यादा क्लोज हो। तो मिरन कहती है हाँ सही कहा, लेकिन जुआन कहता है नहीं हम नहीं है। तो ये सुनकर मिरन जुआन की तरफ देखकर मुंह बना लेती है। तो फिर वो लोग लॉटरी विनर का नाम अनाउंसमेंट करने के लिए स्टेज पे चले जाते हैं। तो जुआन प्रोफेसर ली से कहता है मैं अब घर जा रहा हूँ, वैसे भी बहुत ही लेट हो गया है। लेकिन मिरन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ, लेकिन वो मानने वाला थोड़ी था। तभी मिस्टर बांग अनाउंसमेंट करते हैं कि लॉटरी नंबर 250 विनर है। तो मिरन जल्दी से अपना नंबर वाला स्टिकर जुआन पे चिपका देती है। तभी स्पॉटलाइट जुआन के ऊपर आती है। मिरन कहती है अरे वाह तुम तो विनर हो। तो जुआन उसे गुस्से में देखने लगता है। तो मिरन कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें अकेले स्टेज पे जाने में शर्म आ रही है, मैं चलूं तुम्हारे साथ। तो जुआन गुस्से में स्टेज पे जाता है। जुआन के जाने के बाद साइजी फिर से मिरन के पास आती है और कहती है अच्छा है तो तुमने अपने पैसे के रौब से प्रोफेसर को फंसा के रखा है। तो वो कहती है जुआन मेरी जैसी लड़की को ही पसंद करता है तो मुझे उसको फंसाने की क्या जरूरत है। ये सुनकर साइजी उसके ड्रेस के ऊपर अपना वाइन गिरा देती है और फिर वो अपने ड्रेस पे भी वाइन गिरा लेती है और जोर जोर से बोलने लगती है कि मिरन मैंने तो गलती से तुम्हारे ड्रेस के ऊपर वाइन गिरा दिया था, इतने से गलती के लिए तुमने मेरे ड्रेस पे भी वाइन गिरा दिया।
तो सब लोग मिरन की तरफ देखने लग जाते हैं और उसके बारे में बुरा बुरा कहने लगते हैं। तो मिरन कहती है सिस्टर तुम्हें अपनी एक्टिंग स्किल को थोड़ा सा सुधारना चाहिए। तभी वहाँ जुआन आ जाता है और वो मिरन के हाथ से वाइन ले लेता है और देखता है कि जो साइजी की ड्रेस पे वाइन गिरा है और जो मिरन का वाइन है उन दोनों का कलर अलग अलग है। ये देखकर जुआन साइजी से कहता है लगता है कि तुम कलर ब्लाइंडेड हो, तुम्हें जल्द से जल्द जाके अपने आंखों का ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। ये देखकर मिरन बहुत ही खुश हो जाती है। तो जुआन उसे लॉटरी का गिफ्ट पकड़ा के चला जाता है। तो मिरन भी उसके पीछे पीछे जाती है और जुआन से उसका कोट मांगती है ताकि वो अपने ड्रेस को ढक सके, लेकिन जुआन नहीं देना चाहता था। तो मिरन क्यूट सा फेस बना के उससे बहुत ही जिद करती है, तो उसे अपना कोट मिरन को देना पड़ता है। तो फिर मिरन कोट पहन के जैसे चेंजिंग रूम से निकलती है तो मिस्टर बांग उसे रोक लेते हैं और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। लगता है कि अंकल भूल गए कि वो मिरन के डैड की उम्र के हैं। अब मिरन भी क्या करे, वो जैसे तैसे बहाना करके फिर से चेंजिंग रूम में आ जाती है और वहाँ अपना सारा मेकअप निकाल देती है और फिर वो मिस्टर बांग के साइड से निकलती है। लेकिन मिस्टर बांग उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि बिना मेकअप वो बहुत ही अलग दिखती है। तो फिर जब वो बाहर पहुंचती है तो जुआन उसे देख लेता है और उनका आई कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन जुआन उसे पहचान नहीं पाता कि वही मिरन है। एक्चुअली जुआन को अभी तक ये भी नहीं पता कि जो लड़की कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड थी, यानी जिसको वो इडियट करके बुलाता था, वो यही वाली मिरन है जो कि आजकल उससे फ्लर्ट करने में लगी हुई है। तो फिर अगले सीन में मिरन अपने घर में सैड होकर बैठी थी और वो त्यान को आज के इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता रही थी। त्यान कहती है तो क्या उसने तुम्हें पहचान लिया? मिरन भी लाइक कैसे कैसे पहचान लेगा, कॉलेज के दिनों में मैं बहुत ही अलग दिखती थी। इसके बाद मिरन को अपने कॉलेज टाइम की बात याद आती है। एक दिन वो कैंटीन में लंच ले रही थी, उसको बन चाहिए था लेकिन बन खत्म हो गया था। तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है तो जुआन उसे अपना बन दे देता है। तब से मिरन उसको लाइक करने लगी थी। इसके बाद वो इंस्टा चेक करती है, तभी वो देखती है कि जुआन ने और किसी के पोस्ट को लाइक किया है। तो वो कहती है जुआन ने लाइक किया है, वो भी और किसी के पोस्ट को, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन तभी वो ध्यान से देखती है कि वो एक पौधे का फोटो था। तो वो सोचती है कि शायद जियांग इस पौधे के ऊपर रिसर्च कर रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास भी इस पौधे की इससे भी अच्छी फोटो है जो कि उसने अपने गांव में खींचा था। तो वो अपने एल्बम से उस फोटो को निकाल के पोस्ट करके जुआन को टैग कर देती है। अब होना क्या था, उसको जुआन के फॉलोवर्स को बहुत ही बुरे बुरे कमेंट आने लगते हैं कि ये फोटो कितनी गंदी है, साफ नहीं दिख रही है और तेरी हिम्मत कैसे हुई कि ये फोटो जुआन को शेयर करने की, वो कितने बिजी रहते हैं, वो तेरी इस बकवासी फोटो को देखने आएंगे। तब मिरन हंस के कहती है वाह ये तो बहुत ही पॉपुलर है, लगता है कि मैंने एक सेलिब्रिटी को छेड़ दिया। और हाँ, मैं तुम लोगों के कमेंट से बुरा नहीं मानने वाली, क्योंकि तुम लोग जितना ही कमेंट करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे आइडल तक मेरा पोस्ट पहुंचेगा। तभी उसे जुआन का कमेंट आता है कि तुम बता सकते हो कि ये कहाँ की फोटो है। तब मिरन खुश होकर कहती है वाह इसने तो बहुत ही जल्दी कमेंट कर दिया। तो मिरन उसे बताती है कि ये मेरे गाँव का फोटो है और जुआन को उस जगह की लोकेशन भी भेजती है। और अब जुआन के फॉलोवर भी उसे बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे। तो मिरन कहती है वाह ये लोग कितनी जल्दी बदल गए। दूसरी तरफ जुआन मिरन के फोटो की मदद से उस पौधे की पेंटिंग बनाता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।